मैं कहीं जा रहा बिल्कुल था फाइन है वीर गाड़ी। जी, सॉरी नहीं आ पाया मैं 29 तारीख को। नहीं कोई सबसे बात पहले तो नहीं, सॉरी। कोई बात नहीं। मैं कहीं जा रहा था, मैं गाड़ी खड़ी करके आपसे बात कर रहा हूँ। आपको देख के मैं सुन रहा था नहीं, आपकी बात। आपको भी काम बहुत रहता है वीर जी, आप भी लगे रहते हो, मेरे को पता है। जी आप अमृत। बाकी आप जो मेहनत कर रहे हो ना वीर जी, उसका रिस्पॉन्स है ना, नंबर 1 आएगा। बिल्कुल हिला के रख। जो छुपे हुए सांप थे ना, जो आस्तीन के सांप होते हैं, जी वो निकल निकल के सामने आने लगे अब जी जी पंजाब के जी अंदर। जी जी। मैं आप अभी बात कर रहे थे ना, जो अमृतपाल जी आए बाहर से, जी। वो उनका जी वीर उनका जी। क्या सीन है कि पंजाब में पिछले कुछ सालों में 7 से 8 लाख लड़का जो है नशे में मर चुका है। एक नस्ल नस्ल जी नस्ल वीर कुशी जी। हो रही है पंजाब के अंदर, और उसको रोकने का कोई जी। दूसरा रास्ता नहीं है। उनको जी। आप क्या कैसे समझाओगे जो लोग केमिकल नशे के अंदर जा रहे हैं? सस्ता नशा वहां सरकारें खुद बिकवा रही जी। हैं, पूरा एक नस्ल खत्म करने के लिए। जी। बोला जाता है कि ये नशा जी बॉर्डर। नशा आता गुजरात में है वीर जी, और सप्लाई होता हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, यूपी में। भाई एक बार तो आपको दलजीत कलसाई भाई के बारे में बता देते हैं। ये स्टार हैं अपने पंजाब के भाई, और बहुत ही मेहनती भाई हैं, बहुत ज्यादा मेहनती। अभी जो अपने वीर आए हुए हैं, अमृतपाल भाई आए हुए हैं, उनके साथ भी मेहनत कर रहे हैं पंजाब के जो युवा, जिनको आप पंजाबी भाषा में अगर समझते हो तो नवी पंजीरी, जो नशे के अंदर, नशे की गिरफ्त में घुस चुकी है ना, उनको नशे की गिरफ्त से निकालने के लिए भाई दिन रात मेहनत कर रहे हैं। भाई दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं। अमृतपाल भाई भी, दलजीत कलसाई भाई भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। कोई नहीं रजत भाई, अभी वॉइस आ जाएगी, अभी दोबारा जोड़ेंगे भाई को, दोबारा करेंगे, दोबारा जोड़ देंगे। ये भाई जो मेहनत कर रहे हैं ना, हाँ कोई नहीं वीर जी, अभी आपको दोबारा जोड़ते हैं एक बार। अभी आप जुड़े हुए हो शायद, एक बार दोबारा रिक्वेस्ट आप सेंड कर दोगे तो आपको दोबारा जोड़ते हैं। भाई जुड़े हुए हैं, सभी सुनेंगे आपको। तकरीबन अपने पंजाब के हैं, फिर पंजाब के चैनलों पे जाएगा ये वीडियो एक बार, ताकि आप मैसेज अपना ज्यादा से ज्यादा सभी के पास पहुंच जाए। जो वीर जी मेहनत कर रहे हैं ना, जो मेहनत कर रहे हैं भाई, उस मेहनत के सामने है ना, हम तो कुछ भी नहीं है भाई। हम और आप तो कोई भी मेहनत नहीं कर रहे, जैसे दलजीत कलसाई भाई कर रहे हैं, अमृतपाल भाई कर रहे हैं, जैसे पहले दीप सिद्धू भाई कर रहा था। दीप सिद्धू भाई का हम सिर्फ दीप सिद्धू के नाम से जानते हैं। जी वीर जी, बिल्कुल बिल्कुल। वीर जी मैं आपको नंबर सेंड कर देता हूं, आप एक बार है ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना दलजीत वीर जी। आपको उस दिन भी बोला था, आप एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना बस। उसके बाद है ना, हम आराम से बात करके फिर करते हैं। एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना दलजीत वीर जी, उसके बाद करते हैं आराम से। बिल्कुल जिंदाबाद है व्यापारी साहब। अमृतपाल भाई जो मेहनत कर रहा है ना, वो मेहनत अलग ही है। अपना सब कुछ छोड़ के, कनाडा से छोड़ के, ये सबको पता है। नाम मात्र का हमारा देश जो हम बोलते हैं ना, यहाँ पर बोलने की आजादी, हर चीज की आजादी, कोई आजादी नहीं है भाई। कदे सोच रहे कोई आजादी हमारे देश में? कोई भी आजादी नहीं है। अगर ये लोग मेरे को उठा कर खालिस्तानी घोषित कर सकते हैं, किसानों को खालिस्तानी बोल सकते हैं, आतंकवादी बोल सकते हैं, तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं भाई। संयुक्त पंजाब एक होगा भाई, एक होगा संयुक्त पंजाब, कोई रोकने वाला नहीं है। अभी सभी भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, तो उस मेहनत का फल हमारे को मिलेगा। मेहनत का फल मिलेगा हमारे को, ये मत समझना मेहनत का फल नहीं मिलेगा, मिलेगा। भले ही लेट मिलता, लेकिन मेहनत का फल हमेशा मिलता है, और मेहनत का फल मीठा होता है। मीठा होता है मेहनत का फल। पहले आप लोग, सिद्धू मूसेवाला था, दीप सिद्धू था, उसके बारे में भी नरगल बोलते रहते थे। पता है सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या क्या है लोगों की? कोई भाई अगर सच्चाई बोलता है ना, तो बुरा सबको लगता है, बुरा लगता है लोगों को। बिल्कुल सपोर्ट करनी चाहिए रजत भाई, अमृतपाल भाई को सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा करो। हम इतना ही कहेंगे, ज्यादा से ज्यादा करो। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं मैंने एक दिन पहले ही बताई थी, अपने पंजाब की खासियत बताई थी। पंजाब वाले अपने भाई क्या करते हैं, बड़ा लेट सोचते हैं। जब बंदा दुनिया से चला जाता ना, तब उसके बारे में सोचते हैं, तब सोचते हैं। हालांकि आपको पहले सोचना चाहिए। फिर आप बोलते हो कि बंदा नहीं अच्छा है ये। अरे यार पहले ही बंदे के मानो। सत श्री अकाल अरविंदर कौर बहन जी। तो भाई पहले ही बंदे की सपोर्ट करो ना आप।
इतना लेट क्यों करते हो आप लोग, ये बताओ। आप जितना लेट करोगे ना वीरे, उतना ही ज्यादा लेट होता जाएगा। अब है ना, समय की मांग है। अपनी ताकत को पहचानो, जो आपकी संयुक्त पंजाब की ताकत है। और जो ये छुपे हुए गद्दार हैं, चाहे वो गवर्नर जो भी है सतपाल मलिक, एक मलिक ने तो पहले हरियाणा बर्बाद कराया था, एक मलिक दूसरा आ गया हरियाणा और पंजाब को बर्बाद करने के लिए। कभी ये पंजाब में जा रहा है प्रोग्राम करने, पहला मैं किसानों का मसीहा हूं। कौन से किसानों का मसीहा भाई, बताना एक बार, कौन से किसानों के मसीहा हैं ये तेरे किसान नेता हैं जितने भी, इनको हजम नहीं होता। अगर कोई नया बच्चा आके आगे आके अगुवाई करता है, वही अमृतपाल भाई के साथ हो रहा है पंजाब के अंदर, क्यों नहीं हजम हो रहा भाई? इनको हजम करना सीखो। जो अगर सच्चा बंदा है, अगुवाई कर रहा है, उसको मौका दो। देना चाहिए आपको मौका, क्यों नहीं मौका दे रहे आप? मौका दो ना, जो नया बंदा आ रहा है। बहुत भाइयों ने मेरे को बोला था कि भाई तू पंजाब में जाना चाहता क्या? पंजाब में जाएंगे ना तो छोटे भाई के उससे जाएंगे, पंजाब हमारा बड़ा भाई है। ये बात आपको सिंघ बॉर्डर पे भी बोली थी, टिकरी बॉर्डर पे भी बोली थी, आंदोलन जब शुरू हुआ था तब भी बोली थी, और आज फिर बोल रहा हूं, पंजाब हमारा बड़ा भाई है। और लेकिन जो पंजाब के हालात बना रखे ना, हमारे हालात ज्यादा दूर नहीं है। भले ही टारगेटिंग पर पंजाब को रखा है, लेकिन हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान इनको भी नहीं छोड़ेंगे ये। कहीं आप समझो इनको छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे भाई, छोड़ेंगे नहीं ये लोग। इन लोगों का टारगेट वही है कि किसान आंदोलन के अंदर कौन कौन था, कौन कौन सी स्टेट थी, सबको पता है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, यही ज्यादा अगुवाई कर रहे थे, राजस्थान कर रहा था। इन्हीं को टारगेट पर रखा हुआ है। ये बात आप क्यों नहीं समझ पा रहे? ये बात आपको समझनी पड़ेगी भाई, समझनी पड़ेगी। जब तक नहीं समझोगे ना, जितने भी 200 सवा 200 जितने भाई हो, वीडियो को शेयर करते हो, शेयर टू ग्रुप करते हो, आपकी मर्जी है भाई। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर 200 सवा 200 भाई जुड़े हुए ना, इस बात को समझो कि कौन अपना है और कौन पराया है। यार दादा छोटू राम एक दो ही तो बात बोलता था, ए बोले किसान दो बात मान ले, एक बोलना सीख ले, एक दुश्मन को पहचान ले। दुश्मन हमारे पास ही रहते हैं, हमारे पास छोड़ रखा दुश्मनों को, और वो दुश्मन हमारे को बर्बाद कर रहे हैं। ये जो हमारी नस्ल है ना, जो हमारा डीएनए है, इस डीएनए को एक करो भाई। उस संयुक्त पंजाब को एक करो, एक करो इस संयुक्त पंजाब को। जब ये डीएनए एक हो जाएगा ना, किसी के अंदर दम नहीं है हमारे को रोक देगा कोई, किसी के अंदर रोकने का दम नहीं है, कोई आपको रोक देगा, दम ही नहीं है यार। लेकिन आप लोग इस बात को पता नहीं क्यों नहीं समझ पाते। किसान आंदोलन पे बोला, उसके लिए केस लगाए, चलो चलता रहता केस, तो बहुत लोगों पर लगे थे, हमारे पर देशद्रोह का लग गया, कोई बात नहीं। किसान आंदोलन के बाद आपको पंजाब का बार बार आपको बताता रहा कि पंजाब को टारगेट किया जा रहा है, पंजाब को टारगेट किया जा रहा है। पंजाब के बच्चों को नशे के अंदर जबरदस्ती घुसाया जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन बच्चों को जबरदस्ती नशे की तरफ धकेला जा रहा है। जबरदस्ती नशा आता गुजरात में है, सप्लाई पंजाब में हो रहा है। कमाल नहीं है? और फिल्म बनती है उड़ता पंजाब, उड़ता गुजरात क्यों नहीं फिल्म बनाते भाई ये लोग? नशा तो सबसे ज्यादा गुजरात में पकड़ा जा रहा है, हजारों लाखों करोड़ की हीरोइन ड्रग्स पकड़ी जाती गुजरात में है, और सप्लाई हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में हो रही है। कमाल नहीं है? ये कमाल कैसे हो रहा है? बगैर सत्ता में, बगैर सत्ता के प्रशासन की मदद के हो सकता है? ये कभी नहीं हो सकता। ये बातें आपको समझनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। आज समझोगे फायदे में रहोगे, जितना लेट करोगे नुकसान आपका होगा। ठीक है? जितना लेट करोगे। राजस्थान के लिए बोलिया था, और आज के लिए स्पेशल बोलिया था, कल ही जाकर पीछे जाकर सुन ले। पहले मैंने पहले ही बताया था, जो राजस्थान में ओबीसी भाई कर रहे हैं ना, ओबीसी भाइयों को, ओबीसी बीसी भाई जितने भी है ना, मिलके अपनी लो यार, कैसे खत्म कर देंगे आरक्षण आपका लागू है तो? कैसे? ये लोग टारगेट बनाते हैं, कभी जाति वाइज, कभी धर्म वाइज। चलो जितने भी भाई जुड़े हुए हैं, मेरे को एक बात बता दो, एक बात, सिर्फ एक बात बता दो, बायकॉट करो भाई कांग्रेस का। किसने बोला नहीं करो? करो। कौन सा कांग्रेस ने भला कर दिया? कांग्रेस भला करती तो बीजेपी को क्यों लेकर आते? और बीजेपी ने कौन सा भला कर दिया जो लोग तंग हो रहे हैं? कोई पार्टी अच्छी नहीं है, कहते कांग्रेस और बीजेपी इस चक्कर में घूम रहे हो था में, कोई भी अच्छी नहीं है। कांग्रेस अगर अच्छा करती तो बीजेपी को कोई लेकर नहीं आता। हरप्रीत वीरे, सबको पता है, मैं पिछले 2-2.5 साल से कह रहा हूं, आंदोलन था तब, उससे पहले से कहता रहा हूं मैं कि टारगेट पे पंजाब आएगा, टारगेट पे पंजाब आएगा। क्यों आएगा पता है? क्योंकि कोई भी बड़ा आंदोलन लगा लो, किसी भी बड़े आंदोलन की शुरुआत पंजाब से होती है, पंजाब से होती है।
अंधभगत भाई मानने लगा। ये अंधभगत अगर गोबर खाना छोड़ देंगे ना और मूत पीना छोड़ देंगे, उस दिन इनको अकल आ जाएगी। उस दिन अकल आएगी, उससे पहले अकल नहीं आएगी इनको। बिल्कुल हरिंदर भाई, चाहे बीजेपी या कांग्रेस हो, बाइकाट करो सबका। क्या यार तुम्हारे अंदर दम नहीं है क्या? आप लोगों के अंदर नहीं है? अपने भाइयों को आगे लेके आओ। जो आपको लगता है ये भाई हमारा अच्छा है, उसको आगे लेके आओ। कौन सी पार्टी, कौन, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, कोई भी पार्टी हो, अगर ये पार्टी आपका भला करती, ये इनको एक बार सत्ता में लेके आ जाओ, उल्टा ये हमारे को लूटना शुरू कर देते हैं। जब तक इस चीज को नहीं समझोगे तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। आपको पता है कांग्रेस के ऊपर 84 का बहुत बड़ा दाग था। 84 का बहुत बड़ा दाग था कांग्रेस के ऊपर। बार बार पंजाब की तरफ से प्रेशर हो रहा था कि कांग्रेस के जो नेता, शीर्ष नेता, माफी मांगो माफी मांगो। कांग्रेस ने कितना बड़ा खेल खेला। एक सरदार जी को प्रधानमंत्री बनाकर उससे माफी मंगवा रहे। क्यों भाई? सरदार जी ने तो क्या अटैक किया था? क्या हरमिंदर साहिब पे अटैक किया था? लेकिन खेल देखो आप, खेल देखो। आपकी समझ में ही नहीं आ रहे खेल क्या हो रहे हैं। खेल आपको समझने पड़ेंगे। दलित राष्ट्रपति बना दी, हो गया फायदा। सबसे पहला अटैक तो राजस्थान में होया, दलितों का आरक्षण खत्म, क्योंकि दलित राष्ट्रपति बना दी। भाई खुश हो जाओ। वो आदिवासी इसलिए राष्ट्रपति बनाई गई, आदिवासियों की जमीन है ना वो बेचनी है, ये समझो पहले तो। जाट उपराष्ट्रपति बना दिया, कौन सा फायदा हो गया? थारा धान बिक गया। अब भाई थारी जो फसल बर्बाद हुई है बारिश की वजह से, उसके पैसे मिल गए। मिल गए क्या पैसे? बस खुश हो जाओ, जाट उपराष्ट्रपति। जब तक इन चीजों से आप लोग बाहर नहीं निकलोगे ना, तब तक आपकी समझ में आएगा ही नहीं, नहीं आएगा समझ में। कांग्रेस ने क्या खेल खेला था? एक सिख को प्रधानमंत्री बना दिया, बस सभी सिख शांत हो जाएंगे। क्या सिख भूल गए 84 में क्या हुआ था? भूल जाएंगे क्या? इतनी जल्दी भूल जाएंगे? फिर वो सिख नहीं है जो भूल जाएगा। अभी भी बहुत से सिख है जो बीजेपी में बैठे हुए हैं, कोई बीजेपी में बैठा, कोई कांग्रेस में बैठा। हम तो उनको सिख नहीं मानते भाई, नहीं मानते हम उनको सिख। ये जो टेलीविजन में ड्रामे चलते हैं ना, कोई एक मुस्लिम आकर बोलता है, फिर किसी दूसरी जाति वालों को बेटा, ये ड्रामे हैं, ड्रामे। ये ड्रामे चलते हैं, ड्रामे। इनको आपको समझना पड़ेगा। कितना समझाएं आपको, ये बताओ। आपको समझाते समझाते 3 साल हो गए। ये टीवी देखना छोड़ दो, ये आपका दिमाग खराब करेगा, दिमाग खराब करेगा आपका, और कुछ नहीं करेगा। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये याद रख लेना आप। कुछ भी नहीं मिलेगा इससे अलग आपको। कहीं आप सोच रहे हो कि यार इससे अलग आपको कुछ मिल जाएगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा इससे अलग, इतना याद रखना मेरे भाई। इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। मैं एक बात बोलता हूं खालसा राज की, आधे लोगों को दे नहीं पता खालसा का मतलब क्या है। सुन लो, खालसा का मतलब होता शुद्ध सच्चा, शुद्ध और सच्चा। और जिसका ड्रामा बनाती है सरकारें, किसका ड्रामा बनाती है? खालिस्तान के नाम का ड्रामा बनाती हैं। हिमाचल के विधानसभा के बाहर पोस्टर लगे थे, पकड़ा अभी तक किसी को? ये सरकारें ही ड्रामा करती हैं। पहले दिन सरकारों की चालों को समझो, चालों को समझो इन सरकारों की को। क्यों नहीं पकड़ा इन्होंने आज तक कोई? और ना ये पकड़ेंगे, सिर्फ बदनाम करने। ये तो सभी किसानों को खालिस्तानी बोल रहे थे भाई, या गोदी मीडिया बोला था या नहीं बोला था? ये बताओ। सत श्री अकाल प्रभु जतवीर जी, ये बताओ, जब किसान अपना हक मांगने चले थे, सभी किसानों को खालिस्तानी बोला था, चाहे वो पंजाब के थे, चाहे हरियाणा के थे, चाहे उत्तर प्रदेश के थे। बोलिया या नहीं बोलिया? किसी भी किसान नेता ने इनका कोई जवाब नहीं दिया पलट के। हमने दिया भाई जवाब, इसलिए हम बुरे हैं, हमने जवाब दिया। कैसे बोल दिया लोगों ने हमारे को खालिस्तानी? मेरे को तो अभी भी 2 महीने पहले खालिस्तान के आरोप में उठा लिया, मैं खालिस्तानी हूं। अरे भाई किस आधार पर? कल तुम्हारा प्रधानमंत्री तो बोलता है आदमी की पहचान कपड़ों से करो, पहनावे से करो। मैं पगड़ी बांध रहा था क्या, या मेरी दाढ़ी मूछ बड़ी हुई थी? कैसे मेरे को खालिस्तानी बना रहे थे फिर? बताओ ना कैसे बना दिया? कुछ नहीं है, ड्रामे करते हैं। प्रधानमंत्री जिस चीज के बारे में बोलता ना, अगर प्रधानमंत्री ने बोल दिया ना, अभी कुछ दिन पहले ही बोला उसने, पंजाब के लोग बहुत अच्छे हैं, और मैंने तभी बोला था पंजाब वालों बचकर रहना, टारगेट पे आगे हो। उसने बोला किसानों की आय डबल करूंगा, किसानों को रोड पे लेके आ गया। 750 किसान शहीद हो गए। बंदे के कान पे जू तक नहीं रहेंगी, जू तक भी रहेंगी हो तो बता दो, नहीं रहेंगी। उसके बाद बोला विद्यार्थियों को मैं पढ़ने के गुण बताऊंगा। स्कूल बंद कर दिए, स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं। कोई बोल रहा है? नहीं बोल रहा। चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा। सारे एयरपोर्ट भेज दिए शेर खान ने, सारे एयरपोर्ट। गायों के नाम पर वोट लेकर सत्ता में आकर बैठ गए, सत्ता में आकर बैठ गए। गायों के अंदर बीमारी आई, हजारों लाखों गाय मर गई। चीते लेके आ गया 8, चीतों के गुणगान कर दिए। नामीबिया के नाम पर ताली बजवा दी,
चित्तों के नाम पे ताली बजवा दी और लोग बजा रहे हैं, बेशरम लोग इतने कि ताली बजा रहे हैं। शाबाश, तुम्हारी यही बेशर्मी, नामर्दगी, यही तुम्हारे जो खामोश रहने की बात है ना, ये तुम्हारे को ही नहीं, तुम्हारी आने वाली नस्लों को बर्बाद करेगी। आने वाली नस्लों को तुम्हारे कारण बर्बाद हो रहे हैं, सिर्फ तुम्हारी खामोशी के कारण, तुम्हारे ना बोलने के कारण, तुम्हारे ना सवाल उठाने के कारण, तुम्हारी इस गोदी मीडिया के कारण। बार बार बताए गोदी मीडिया का बहिष्कार कर दो, ये प्लांटेड है गोदी मीडिया। अर्थव्यवस्था पे कोई बात नहीं, डॉलर 82 रुपया का हो गया, 62 रुपया का था, तांडव नृत्य कराया करती, तांडव नृत्य गोदी मीडिया। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? 82 रुपया का हो रहा है, 82 रुपया का $1। गोदी मीडिया खामोश क्यों? देश में सब बढ़िया है, सब खामोश हैं, सब अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। तुम्हारी समझ में तो आएगी, जब तुम्हारा नंबर आएगा ना तब समझ में आएगी। फिर तुम चिल्लाओगे किसानों को आगे आना चाहिए। क्यों भाई, तुम कुछ नहीं कर सकते? तुम्हें चूड़ी पहन रखी क्या? टीचरों को निकाल कर रोड पे बिठा दिया, बस बैठे रहे, 2 साल तक बैठे, 2.5 साल तक बैठे, क्या मिला? झूठे जुमले मिले, झूठे जुमले। बैंक वाले आकर बैठ के जुमले लेकर चले गए, एयरपोर्ट वाले आकर बैठ के, रेलवे वाले आकर बैठ के जुमले लेकर चले गए। बार बार किसान ही टकराएगा क्या? और फिर किसानों के ऊपर अलग अलग से इन्होंने अपने नेता थोप दिए कि वो गवर्नर है, कदे पंजाब में आवे है, कदे हरियाणा में आवे है। प्लांटेड बीजेपी का प्लांटेड। इनकी पहचान करो, अगर इनकी पहचान नहीं करोगे ना मार खा जाओगे, मार। मेरे भाई कोई बताने वाला नहीं पाएगा आप लोगों को, कदे सोच रहे को बताने वाला मिल जाएगा, नहीं मिल पाएगा। लेकिन आपको कितना ही कह लो, आपको हर दिन एक नया ड्रामा चाहिए, आपको हर दिन एक नई फिल्म चाहिए। अंकिता मार दी, चलो ठीक है, जब केस की गहराई में गए तो पता नहीं कितनी अंकिताओं को मारा हुआ है उस बीजेपी नेता के बेटे ने। एक बीजेपी नेता बेटा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, वो जेल में भी जाता तो एसी लगा देते हैं जेल के अंदर। यह है सत्ता का नशा। एक मुसलमान ने पकड़ लाओगे, एक सरदार ने पकड़ लाओगे, एक किसी ने हिंदू बना के बैठा देंगे, एक किसी ने ईसाई बना के बैठा देंगे, बस उनकी बहस देखते रहो, उनकी बहस देखते रहो, बाकी सब देश में अच्छा है। अर्थव्यवस्था जीरो, बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा, नशे में सबसे ज्यादा पंजाब, और नशा आता कहां पे? गुजरात में। गुजरात का नाम नहीं लेंगे, नशा पंजाब के अंदर। कहां से आया तो गुजरात से है। वो क्यों नहीं दिखाती गोदी मीडिया? दिखाया गोदी मीडिया ने। रेफरेंडम होया कनाडा में, दस्त लग गए पूरी गोदी मीडिया के, पूरी गोदी मीडिया के। जैसे रेफरेंडम होया कनाडा के अंदर, पूरी गोदी मीडिया विचलित होगी। ये हुआ क्या? गोदी मीडिया की समझ में ही नहीं आया हुआ क्या है। दोबारा फिर हो रहा है कनाडा के अंदर ही, अमेरिका में भी हो रहा है और भारत में भी हो रहा है। कहां से रोकोगे? कहां से रोक दोगे? आपको पता है जिस निशान साहिब के झंडे को ये लोग खालिस्तान का झंडा बता रहे हैं ना, जिस निशान साहिब तो रहती दुनिया में जब तक लोग रहेंगे ना, निशान साहिब झूलता रहेगा। 172 देशों में निशान साहिब का झंडा फहराया जाता है। 172 देशों में। जो गोरे है ना, गोरों की आर्मी में गुरुबाणी बोलते हैं, वो गुरुबाणी पढ़ते हैं वो। तुम क्या कर रहे हो? तुम सिखों को बदनाम करने पर लगे हुए हो। आसाम में बाढ़ आई, सिख चले गए, खालसा एड वाले चले गए। पाकिस्तान में बाढ़ आई, बातें तो इनसे कितनी बनवा लो गोदी मीडिया से। गोदी मीडिया कभी कहीं गए हो? कभी जाके कुछ किया है? आप लोगों से इनका बहिष्कार नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा। इतने गुलाम तुम लोग, मानसिक गुलाम हो चुके हो। सुखजीत भाई, पता है मेरे को 6 नवंबर को दोबारा कनाडा में रेफरेंडम हो रहा है। 6 नवंबर को कनाडा में हो रहा है, और दिसंबर में अमेरिका में हो रहा है, और जनवरी में भारत में हो रहा है। भाई सो रहा था कि सोलंकी गौ माता के बारे में बोलिया, सो रहा था उस टाइम पे। अब पाछा कने बोलना है सर पे, दोबारा रिपीट में सुन लेना गौ माता के बारे में जो बोलिया है, सुन लेना दोबारा जाकने। इसलिए मैं तुम्हारे गोबर भगत बोलता, गोबर कम खाओ। सारा गोबर थम खा गए, किसानों ने मिल नहीं पा रहा गोबर खेत में डालने के लिए, फिर वो यूरिया डीएपी डालना पड़ता है। वोट मांगेंगे गाय के नाम पर, लेकर आओगे चीते, गाय में बीमारी आ गई, कोई शब्द नहीं बोलिया, हजारों लाखों गाय मर गई। ये गोबर भगत भी गोबर खाने में मत लगे रहे। अरे गोबर खा रहे हो, कम से कम उस गाय के लिए आवाज ही उठा दो। करवाया कुछ? या जो बीमारी आई गायों में बोलिया कोई कुछ? हाँ चल रहा भाई, पाकिस्तान में किसान आंदोलन चल रहा है यार। किसान तो हर जगह पे लड़ना जानता है, हर जगह पे।
किसान और किसान पुत्र। किसान गाय भैंस इसलिए पालते हैं ताकि वो जो गोबर होता है ना उसकी खाद बनाकर अपने खेत में डाल सके। उसको ये गोबर भगत खा जाते हैं, ये अंध भगत जिनको बोलते हैं, सारे गोबर न खा जा है। हरियाणा में यार खेतों में डालने के लिए गोबर नहीं मिल पा रहा। 26 जनवरी का पंजाब में भाई ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल है मेरा, ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, आप उस पर जाकर देखिए, पूरा बताया हुआ है। 6 नवंबर का कनाडा में है, 26 जनवरी का अपने भारत में है, रैंडम है भाई, पंजाब में है 26 जनवरी का। अपनी वोटें बनवाओ और डालो, और वोट डालने का जो तरीका है वो भी बता देंगे, वो भी बता देंगे कैसे वोट डालनी है। मेरे भाई बचो इनकी, ये जो सत्ता में खूनी भेड़िए बैठे ना, और जो ये गोदी मीडिया वाले नर पिशाच बैठे हैं, इनसे बचो। इनसे बचने का एक ही तरीका है, अपनी अपनी मीडिया और सोशल मीडिया को मजबूत करो, अपने एक दूसरे से जुड़ाव करो, अपना संयुक्त पंजाब एक करो। सबसे बड़ी बात है हमारे को संयुक्त पंजाब चाहिए, संयुक्त पंजाब चाहिए। और ऐसे लोगों की पहचान करो, कदे कोई गवर्नर आओ है बोल रहे है किसान पुत्र मार दें, क्यों का मार दें, काट देंगे भाई किसान पुत्र। किसान पुत्र अपनी लड़ाई लड़ेंगे, किसान अपनी लड़ाई लड़ेंगे, सबका ठेका ठा रखा है। देश का पेट भरे किसान, सीमा पर रक्षा करने के लिए बेटे दे किसान, वोट देगा सत्ता में तुम्हारे को बिठाए किसान, सब कुछ किसान करेगा। और वही किसान अपना हक मांगता है तो वो किसान खालिस्तानी आतंकवादी। भाई सोलंकी कोई बात नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बोल दिया भाई उसके लिए पहले। वो किसान जब अपना हक मांगता है तो वो खालिस्तानी और आतंकवादी क्यों? एक दूसरे का सहयोग करो और फेंक कर मारो। जो ये नेता बने घूम रहे हैं ना, कोई किसान नेता बनता है, कोई कैसा नेता बनता है, एक साइड में फेंक कर मारो इनको। सबके बारे में आपको बताया हुआ है। कोई भाई अच्छा करने के लिए आ गया था ना, सबसे पहले विरोध ये किसान नेता करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जड़ें हिल जाती हैं, जड़ें। फिर नए नए आते किसान नेता बनने के लिए, जैसे गवर्नर सतपाल मलिक, कदे पंजाब में, कदे हरियाणा में। यूपी वाला ने इसकी औकात दिखा दी, यूपी वाला ने इसकी औकात दिखा दी, करके दिखाना 3 तारीख का। ये प्रोग्राम कैंसिल करेगा 3 तारीख का। गवर्नर थारा सतपाल मलिक बोलेगा मैं बीमार हो गया। बीमार क्या हो गया? तेरे से चलिया नहीं जाता, हिलिया नहीं जाता, क्या बीमार हो गया? जैसी जेएस धालीवाल का नंबर ले लेना भाई, सुखजीत भाई अगर चाहिए तो। धालीवाल भाई का नंबर है मेरे पास। हक मांगने जाओ, आपको लाठियां मिलेंगी, जेल मिलेगी, और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना? ये मिलेगा आपको लाठियां। हक मांग के देखो, एक बार मांग के देखो, हक अगर मिल जाए तो गारंटी। अरे पढ़ने वाले विद्यार्थी भी अपना हक मांगते हैं। वैसे तो विद्यार्थियों से 5-5 रुपए मांग लेते हैं, भिखारी कहीं के, और जब विद्यार्थी अपना हक मांगते हैं तब लाठियां। सत श्री अकाल वीर जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। सत श्री अकाल जी, राम राम मेरे भाई होना है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है बड़े भाई आपकी। वीर जी कहते कहते 3 साल हो गए, 3 साल। ये लोग जो टारगेट कर रहे हैं ना, आप एक चीज बताओ वीर जी, आप जुड़े हुए हो, आप अमृतधारी सिख हो, क्या कभी भी किसी अमृतधारी सिख ने किसी दूसरे धर्म का विरोध किया आज तक? नहीं जी। फिर क्यों सिखों का इतना विरोध क्यों? सिखी से इतनी नफरत क्यों? एक तरफ तो प्रधानमंत्री को जरूरत पड़ती है, पगड़ी बांध के सरदार बन के आ जाता वोट लेने के लिए, वोटों का ड्रामा तो कर देता है। मोदी गुरुद्वारे में जाता है, सिर के ऊपर यामत के ऊपर खंडा लगा हुआ है, और उस खंडे को फिर ये खालिस्तानी निशान बोलते हैं। वो खंडे को जो खालिस्तानी, इनको ये पूछे खालिस्तान होता क्या है, इनको पता ही नहीं। आराम से बता दिया भाई, खालिस्तान है क्या, खालसा क्या है, खालिस्तान क्या है, बार बार बता लिया इनको। जब हम नेपाल में जाते हैं, नेपालियों को कहा जाता है ये नेपाली, पाकिस्तानियों को कहा जाता है ये पाकिस्तानी, कनाडा से जो उनका बड़ा भाई आएगा उसको बोला जाएगा कनाडा वाला। और जब खालिस्तान है ही नहीं, खालिस्तानी हमारे को क्यों बोल रहे हैं? जो तो हमारे को खालिस्तान दो, क्यों नहीं देते हमारा खालिस्तान? या तो हमारे अभी किसान जब अपना रेफरेंडम करने के लिए चले, किसान जब अपना हक मांगने के लिए चले, किसानों को खालिस्तानी और आतंकवादी बोल दिया, तो भाई वो खालिस्तान दे दो, किसान वहीं जाके बैठ जाएंगे, सारे के सारे सभी किसान वहां जाके बैठ जाएंगे, उनको खालिस्तान दे दो। ये सिर्फ एक राजनीति कर रहे हैं खालिस्तान के ऊपर, ये राजनीति बंद होनी चाहिए। वीर जी आपको पता है 1-1.5 महीना पहले हिमाचल की विधानसभा के बाहर खालिस्तान के पोस्टर लगे बताए थे, न्यूज में आया था कि खालिस्तान क्या विधानसभा के बाहर कोई पोस्टर लगा देगा वो पकड़ा नहीं जाएगा, पकड़ा नहीं जाएगा वो।
ये सरकारें करती हैं ये पूरा खेल। हम बात करते हैं खालसा राज की, हाँ तो जी। महाराजा रणजीत सिंह का राज था, उस राज की बात करते हैं हम, तो हम खालिस्तानी हो गए। राजा रणजीत सिंह का तो राज रहा है इस देश में। बिल्कुल। अभी इनको पूछे जहां तो खालिस्तानी है कहाँ, हमारे को बताओ। ये लोग बोलते हैं भाई तुम खालिस्तानी हो, चल मान गए भाई, खालिस्तानी कर दो हमारे को। लाहौर हमारी राजधानी थी, लाहौर हमारी राजधानी दे दो, संयुक्त पंजाब दे दो, हम अपने आप कर लेंगे सब कुछ। दिल्ली, राजस्थान, ठीक, आधा पाकिस्तान, लाहौर, सारा खालिस्तान में ही है। बिल्कुल है। चाइना भी आता, चाइना ने तो जमीन बकायदा अलॉट कर दिया, आपको पता है। चाइना ने निशान साहिब का झंडा लगा के उसके ऊपर लगा दिया, दे दो ना, जो हमारी जमीन। जो ये चाइना वाले बॉर्डर पे निशान साहब उतारते, इनका हाल देखना क्या होगा। नहीं उतार सकते चाइना, चाइना उतार ही नहीं, ये नहीं उतार सकते और चाइना उतारने नहीं देगा, चाइना इनको ठोक देगा। चाइना ने निशान साहिब लगाया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इतना इनमें दम नहीं है, इनको सिर्फ राजनीति करा लो, जाति पाति पे राजनीति बस। ये भाई हिंदू है, ये सरदार है, ये सिख है, ये बस 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 बस। है। एक बात ये नहीं देखते भाई बेरोजगार कितनी हो रही है, बेरोजगारी देखो। दाढ़ी मूछ है क्या मेरे दाढ़ी मूछ है क्या? नहीं जी। मैं पग बांधता हूँ सिर पे, हालांकि मेरे को बांधने नहीं आती, मेरे को बांधने का बहुत शौक है। आंदोलन में कई बार लगाई है मैंने पग, लेकिन जो पग का सम्मान होता है ना, तो दस्तार का सम्मान वो अलग ही होता है। तो इन लोगों ने मेरे को खालिस्तानी घोषित करने के लिए बहुत प्रेशर दिया। क्या कर दिया, क्या घोषित, मतलब कोई सच्चाई बोलेगा ना वही खालिस्तानी, वही आतंकवादी, और ये झूठ के ड्रामे करते हैं ये सच्चे देशभक्त। बस 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 बस, और कुछ नहीं। अब ये कह रहे तिरंगा लगाओ, है तिरंगा, अब चलो हम तिरंगे का सत्कार करते हैं, ठीक है, सलूट करते हैं तिरंगे को। ये नहीं अभी तिरंगा उतार के पैरों में फेंको, नहीं। लेकिन इन लोगों ने तिरंगे को गंदे नाले के ऊपर ढक दिया, खुद बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के अंदर। बिल्कुल सही बात है। ये तो तिरंगे का इतना, इन्होंने 20 आजादी से लेके और अब तक 2012 तक कभी इन्होंने अपने ऑफिस के बाहर तिरंगा नहीं लगाया। हाँ जी, नहीं लाया। और ये हमारे को बताएंगे कि ये तो देशभक्त है, ये तो सबसे बड़े देश के गद्दार हैं, देशद्रोही हैं। नहीं, अब इसका कहने का मतलब है 2014 से देश को आजादी मिली है, पहले आजादी नहीं थी। हाँ, बस 2014 में आजादी मिली है, 2014 में आजाद हुए हैं, नई नई किताबें लिख दी, नया संविधान लिख दिया, नई संसद बनेगी। अरे भाई पहले क्या थे फिर हम, वही तो पहले क्या थे। और जबकि 2014 में तो हमारे को एक नए टाइप की गुलामी मिली है, मानसिक गुलामी। ये सिर्फ तिरंगे के नाम पे एक फंड इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ, एक तो राम मंदिर के नाम पर 1994 में इन्होंने 1200-1300 करोड़ रुपए इकट्ठा किया था। अभी फिर राम मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा किया और अयोध्या में मंदिर बना दिया योगी आदित्यनाथ का। क्या अब राम है, अब योगी को पूजेंगे, वो जो सा राम है, माता है, शिव जी है, वो किधर जाएंगे जी? वो बस खत्म हो गए, अब नए नए भगवान बनेंगे, देखना। आम आदमी उठे भगवान। एक बात बताओ वीर जी, मेरे को एक बात याद आ गई, जबरदस्त बात है। एक बात बताओ, ये लोग बोलते हैं हम बहुत बड़े हिंदुत्ववादी और हिंदू हैं, हम यही बात बोलते हैं ना ये, कि हम हिंदू हैं और हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे। नाथूराम गोडसे, जो ही नहीं कहा था, संघ बंदा था, हिंदू था, उसने महात्मा गांधी को क्यों मारा, जिन्ना को क्यों नहीं मारा? इतना बड़ा हिंदू था तो जिन्ना को क्यों नहीं मारा, महात्मा गांधी को क्यों मारा? बस वही कह रहा हूं ना, ये बुद्धि नहीं है इनमें, अब इनको सिर्फ दिख रही है अपनी जेब। चलो, जितने भी अंधभगत जुड़ते हैं या कोई हिंदू जुड़ता ना, इस बात का जवाब देना, तुम्हारा नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी को क्यों मारा भाई, जिन्ना को क्यों नहीं मारा? देश तोड़वाने में तो सबका हाथ था, जिन्ना का और गांधी का हाथ बता रहे हैं भाई। गांधी को मारा, जिन्ना को भी मार सकता था, तब तो हम मानते तुम बहुत बड़े हिंदू हो। हिंदू ने हिंदू को ही मार दिया, ये हिंदू धर्म के ठेकेदार। जवाब नहीं है किसी के पास भी।
कोई जवाब देके दिखा देगा वीर जी, जवाब देके दिखा दो, पूरी गोदी मीडिया जवाब देके दिखा दो। ये कनाडा में खालिस्तान के वो रेफरेंडम होगी, वहां होगी है, वो दिखा लो जितना मर्जी, गरीब का हक नहीं दिखाना। उस पे तो गोदी मीडिया का दस्त लग गए, जो कनाडा में रेफरेंडम हुई है ना, अरे गोदी मीडिया, चलो एक और खुशखबरी देते हैं हम पूरी गोदी मीडिया को। 6 नवंबर को दोबारा कनाडा में है, दिसंबर में अमेरिका में है रेफरेंडम, और जनवरी में 26 जनवरी को पंजाब में है। आओ जुड़ो, दम है तो जुड़ो। 26 जनवरी को पंजाब में है, और हम भी गिरेंगे वोट, लगा लो जिसमें ये और रोकने वाला वोट डालेंगे भाई, डालेंगे वोट, बस जिसमें दम हो रोक के दिखा, चाहे मोदी हो चाहे मोदी का बाप हो, रोक लेंगे भाई, रोक लेंगे, जिसको रोकना होगा रोक लेगा। हाँ। और गोदी मीडिया को फिर दोबारा दस्त लगेंगे बिल्कुल भाई, बड़े भाई। ठीक है ना यार, समझाते समझाते 3 साल हो गए, पता नहीं क्यों नहीं समझ मारी इनको।